क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएं? आज हम हिमाचल की एक ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो रिश्तों पर भरोसे को शायद हमेशा के लिए हिलाकर रख देगी। मतलब सोचिए, क्या होगा जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आए। हम यही तो पता लगाने वाले हैं कि कैसे एक हंसता खेलता दौलतमंद परिवार अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला हो गया। क्या ये कोई साजिश थी या फिर कुछ ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस परिवार से, एक ऐसा परिवार जिसके पास कम से कम बाहर से देखने पर तो सब कुछ था। पैसा, इज्जत और एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी। देखिए, ये अपने गांव के सबसे अमीर लोग थे। मतलब मेन रोड पर जमीन, सेब के बड़े बड़े बगीचे, कई दुकानें और तो और एक कामयाब फर्नीचर का कारोबार। घर में दो होनहार बेटे भी थे, अमित और निखिल, जो अपने पिता के बिजनेस को और भी आगे ले जा रहे थे। सब कुछ एकदम सपने जैसा चल रहा था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है बबीता की। बड़े बेटे अमित को बबीता से पहली ही नजर में प्यार हो गया। परिवार भी मान गया और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पर सवाल यह है कि क्या ये खुशियां हमेशा के लिए थीं? कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। इस परिवार की खुशियों पर भी ग्रहण लगना शुरू हुआ और इसकी वजह बनी घर की नई बहू बबीता। देखिए, शादी का पहला साल तो खुशियों में बीता। उनके घर एक बेटे ने भी जन्म लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ, पति पत्नी के बीच झगड़े और कड़वाहट बढ़ने लगी। और फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक से अमित की मौत हो गई। ये उस परिवार पर टूटने वाला पहला पहाड़ था। परिवार अभी अमित की मौत के सदमे से बाहर निकला भी नहीं था कि घर में कुछ अजीब, बहुत अजीब चीजें होने लगीं। और इन सबका सेंटर था छोटा भाई निखिल। उसका बर्ताव बदलने लगा था और फिर एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिसने सबके होश उड़ा दिए। शक का पहला बीज बोया अमित के पिता ने, जब उन्होंने एक रात अपनी बहू बबीता को दबे पांव चुपके से घर में वापस आते देखा। जब उन्होंने पूछा तो बबीता का जवाब किसी के गले नहीं उतरा। मतलब आधी रात को अपने नन्हे से बच्चे को अकेला छोड़कर भला कौन टहलने जाता है? और सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चा एक बार भी नहीं रोया। बस यहीं से शक की सुई सीधी बबीता की तरफ घूम गई। अब निखिल भी अलर्ट हो गया था और उसे दूसरा सुराग मिला। एक रात जब वो बबीता के कमरे के पास से गुजर रहा था, बंद दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट में मंत्र पढ़ने जैसी कुछ रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत करके दरवाजे से कान लगाया और जो शब्द उसके कानों में पड़े, उन्होंने उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। लेकिन सबसे डरावना सबूत तो खुद निखिल का बदलता बर्ताव था। वो चाहकर भी खुद को बबीता से दूर नहीं रख पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और दिमाग अब उसके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कोई और उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो घबराए हुए परिवार ने एक तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। और फिर उस तांत्रिक ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तांत्रिक ने साफ साफ कहा कि निखिल पर वशीकरण किया गया है। ये एक तरह का काला जादू है जिससे किसी इंसान को पूरी तरह अपने वश में कर लिया जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति सब खत्म कर दी जाती है। और ये वशीकरण करने वाला कोई बाहरी नहीं था, बल्कि घर की ही बहू बबीता थी। तांत्रिक ने यह भी बताया कि यह सब हुआ कैसे। पहला कदम, निखिल को खाने में कुछ मिलाकर दिया गया जिससे वो जादू के असर में आ सके। फिर बबीता हर रात कुछ खास पूजा पाठ करके इस जादू को और मजबूत करती रही। और आखिरकार निखिल का दिमाग और शरीर पूरी तरह से उसके काबू में आ गए। और फिर तांत्रिक ने वो बात कही जिसने परिवार की दुनिया ही उलट कर रख दी। उसने कहा, हो सकता है अमित की मौत भी कोई मामूली मौत ना हो, उसके पीछे भी बबीता का ही हाथ हो। अब परिवार के पास सोचने या सदमा मनाने का वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें हर हाल में अपने दूसरे बेटे को बचाना था और इसके लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने एक 2 पार्ट प्लान बनाया। पहला, निखिल को बबीता के असर से दूर करने के लिए उसे फौरन दुबई भेज दिया जाए। और दूसरा, बबीता को अमित के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए ताकि वो पैसे लेकर उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो सवाल यह है कि आखिर में हुआ क्या और इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दुबई से लौटने के बाद निखिल ठीक हो गया
और उसने बबीता से सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए। लेकिन इस पूरे हादसे ने परिवार को कुछ ऐसे सबक सिखाए जो वो शायद कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी घर के अंदर ही छिपा होता है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हम जिन लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उन्हें हम सच में कितना जानते हैं? क्या किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना सही है?